जवेरिया अब्बासी और सबा कमर के बीच में अनबन और सबा कमर ने जवेरिया अब्बासी को आड़े हाथों से ले लिया। लेकिन इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जवेरिया अब्बासी की एक पॉडकास्ट जो है उसके क्लिप्स जो अहमद अली भट्ट करते हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने शमून के साथ अपनी शादी, छोटी उम्र में शादी खत्म होने के बाद अकेले बेटी को पालना, उसके हवाले से बात की। जबकि शमून ने अपनी पिछली पॉडकास्ट में कहा था कि मैं इनको मना करता हूं कि मुझे डिस्कस मत किया करें, लेकिन जवेरिया ने फिर किया। उसके बाद जो है जवेरिया ने ये भी कहा कि हमारे साथ के हमसे बड़े बड़े हीरोज हुमायूं वगैरह अभी तक हीरो आ रहे हैं और हमें काम नहीं मिलता, हमें माओ का करेक्टर दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। हॉलीवुड तो है नहीं कि 55 साल की भी औरत आ रही हो, करेक्टर्स करवाएं, मेथड एक्टिंग हो, सिर्फ ये ना दिखाएं कि जी 17-18 साल की लड़की या 20 साल की लड़की और 55 साल का हीरो, बस यहाँ पे तो यही होता है। हम क्या कर सकते हैं बहन, यही कहूंगी मैं जवेरिया अब्बासी को। लेकिन उनसे ये भी पूछा गया कि जी सबा कमर, क्योंकि चुटकुले छोड़ने होते हैं ना, उन्होंने अहमद अली भट्ट ने कहा कि भाई सबा कमर जो है, उन्होंने ये कहा था कि कराची के हवाले से तो आपको कैसा लगा। तो जवेरिया ने उस पर कहा, बड़े तरीके से कहा, मुझे नहीं लगता कि जवेरिया ने बुरे अंदाज में कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कहना नहीं चाहिए था सबा को, बिकॉज जो शहर आपको रोजी दे उसके बारे में ऐसे नहीं कहते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, सब लोगों ने ये बात की थी। मुझे सिर्फ दुख इस बात का होता है कि काश, मैं कहती हूँ, ये चीज हमारे बीच में ना होती। जो हम कहते हैं ना कि जी कराची वाले लाहौर की बुराई करते हैं, लाहौर वाले कराची की बुराई करते हैं, आ, ये नहीं होना चाहिए था। बड़ा दुख होता है मुझे इस बात पे। दोनों हमारे शहर हैं, किसी ने नाम नहीं लिखवाया हुआ है शहर का, कि जी मेरी जायदाद है ये शहर, लेकिन हम लाहौर वाले, कराची वाले, मैं तो क्योंकि लाहौर भी रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को लाहौरी भी कंसिडर करती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम कराची आई। सो ये बड़ी एक बुरी चीज है। मैंने इतनी नफरतें देखी हैं ये लाहौर और कराची वाले चक्कर में, और जो अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि कौन किससे जलता है, क्योंकि मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मेरी ऑलरेडी बहुत तबीयत खराब है। सो जो भी है, इस पे काम करना चाहिए हमें कि हम अपना दिल साफ कर लें। अगर कोई आपके शहर की बुराई भी कर रहा है, मतलब बुराई नहीं, बुराई तो ऑफ कोर्स नहीं बर्दाश्त होती, लेकिन हम पहले कोशिश करें कि हम किसी के शहर की बुराई ना करें। हम ये कहें कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये जंग के टाइम पे सब एक हो गए थे, और जैसे ही जंग के मामला सेट हुए फिर सब जो है अलग अलग, अपने अपने शहर, अपने अपने फिक्रे। तो ये चीज हमें खत्म करनी चाहिए। हाँ, मैं एक बात मानती हूँ कि सबा का, जो मैंने पहले भी बात की थी, कि लहजा बहुत मैटर करता है। सबा ने जिस तरह मुंह बना के कहा था ना, कराची कराची बहुत गंदा है, अब वो तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा ना। आप इस तरह से कह रही हैं कि कराची बहुत गंदा है, शक्ल बना के। यार, आपने एक वो शहर जो कि पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इस खिलाता है पूरे मुल्क को, उसकी आप इस तरह से बुराई कर रहे हैं। अगर ये कराची ना होता ना, तो सच बात तो ये है कि ये लोग रुल रहे होते हैं, इनके पास काम नहीं होता। मैं मॉर्निंग शो जब करवाया करती थी लाहौर से, मेरे पास बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे। अब आप बुला लें, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब बोलेंगे जी पैसे दें, बड़े बड़े इनके बजट्स हो गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके पास काम नहीं था। जो बंदा आता था वो रोता था कि इंडस्ट्री हमारी खराब हो गई, लाहौर में काम नहीं है। कराची ने इनको काम दिया, कराची के प्रोडक्शन हाउसेस ने इनको बुला बुला के काम दिया, इनके घर के किचन चले। तो फिर यार, इस तरह ना बोले ना, दिल आजारी होती है कराची वालों की, किसी की भी दिल आजारी होगी, आप उसके शहर को कहेंगे। तो ये इस तरह का बंदा जिसका इतना इन्फ्लुएंस है, जो इस जगह पे बैठा हुआ है, उसको सोच समझ के बात करनी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आयद होती है। इस तरह आप किसी के शहर को बुरा ना बोलें, किसी के मजहब के बारे में बात ना करें, ये बातें ठीक नहीं होती। तो नहीं करना चाहिए था सबा को, और लहजा सबा का बहुत बुरा था। और अगर हो गया था तो आप उस पर माफी मांग लेती, एक स्टोरी तो डालनी थी, कह देती कि भैया अगर किसी के इमोशंस हर्ट हुए हैं तो आई एम सॉरी। लेकिन नहीं, उन्होंने अपोलोजाइज किया, बल्कि सार्कास्टिक जो है सबा ने उस पर रिस्पॉन्स दिया जब ये सारा मामला हुआ था। और अभी भी सबा ने क्या रिस्पॉन्स दिया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबा ने फौरन स्टोरी डाली और कहा कि अस्तगफुरुल्लाह मीन्स आई सीक forgiveness from Allah, something many people not fully understand। ये भी सबा का जो है वो सार्कास्टिक थी कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ और किसी से नहीं डरती। ये उनके कहने का मकसद था। इस बात को ख़त्म किया जा सकता था, या इस पे वो बात नहीं करती, लेकिन फिर उसी तरह की घुमा फिरा के बात करना। फिर उसके बाद उन्होंने स्टोरी डाली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ बेसिक राइट, एवरी वन deserves the comfort of expressing their thoughts openly। I do believe in that। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे ओपनली क्या हम अपनी थॉट्स किसी के साथ शेयर कर सकते हैं? सबा की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। सबा वाज द फर्स्ट पर्सन जो मेरे मॉर्निंग शो में आई थी, जब मैं संडे व सोनिया करती थी, और मेरे पीछे पड़ गई थी
कि नहीं एक्टिंग करनी चाहिए, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें एक्ट्रेस बनना चाहिए। शी इज सो लविंग, शी इज सो नाइस। लेकिन जो गलत है वो गलत है। यहाँ पे मैं सबा को कहूंगी कि यार ये आपने ठीक नहीं किया, आपका लहजा ठीक नहीं था। और अब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात अगर आप कर रही थी, अगर आप यही कर लेती जो अभी आसिम अजहर ने किया है कि माफी मांग लेती, कह देती कि यार मैं अपोलोजाइज करती हूँ अगर किसी को बुरा लगा, लेकिन सबा ने ये नहीं किया। तो आई थिंक बड़कपन ये होता कि जब इतने आपको लोग कराची वाले चाहते हैं, आपको देखते हैं, तो आप उनके इमोशंस के बारे में सोचती हैं और एक छोटा सा सॉरी कह देती तो बात खत्म हो जाती। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सरवत की। मेरी बहुत प्यारी बहन है, हम पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं। सरवत जो है, सरवत के जो हस्बैंड है फहाद, सब जानते हैं कि वो सर्जन है, कॉस्मेटोलॉजी बेसिकली उनका पेशा है। और प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह वो करते हैं, एंड ही इज एन एक्सपर्ट। तो सरवत ने भी रिसेंटली कोई उनका इंटरव्यू ले रही थी खातून की, उस दौरान ये कहा कि मैं कभी भी अपने शौहर की छुरी के नीचे से, मुझे कैंची और छुरी मेरा मिक्स हो जाता है, नहीं गुजरी हूँ। अगर मैं गुजरी होती तो मैं ऐसी नहीं होती जैसी मैं आज हूँ। और सरवत ने कहा कि मैं बहुत मामूली सी चीजें करवाती हूँ टू मेंटेन माई सेल्फ, अदरवाइज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करवाती, क्योंकि मुझे पता है वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी स्किन में। आई प्रेफर वेयरिंग लूज कुर्तास। और मुझे मुझे कोई किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं उसमें खुश हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि एक जो एक्टर होता है उसको बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना चाहिए। अपने मुंह पे ये जो चीज़ें करवा लेते हैं, बेसिकली सरवत का ये मकसद था, ये नहीं करना चाहिए। एज एन एक्टर ये चीज़ें ठीक नहीं होती। और वैसे भी मुझे आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू एनी वन, इसी वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं करवाती हूँ और बहुत ही माइनर सी चीज़ें करवाती हूँ जो कि एक मेंटेनेंस का हिस्सा होती है। तो ऐसा कहना था सरवत का, और अच्छी लगी सरवत की बात। और आई थिंक कि देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कहते हैं कि आप क्यों सर्जरीज पे बात करती, आपको क्या प्रॉब्लम है, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करी, आपके साथ क्या मसला है, आप भी करवा लें, आपने भी करवाई हुई है। तो बात ये कि मैं कहती हूँ एक सर्टन एज के बाद आप करवा लें थोड़ा बहुत कुछ, लेकिन इतने मेजर चेंजेस करवाना, अपना पूरा शक्ल बिगाड़ लेना, अल्लाह की शक्ल को बिगाड़े मत। और जब आप किसी इंसान के हाथ में अपना मुंह देंगे ना, क्योंकि जो जिसकी तख्लीक है, जो सबसे बेहतरीन मुसव्विर है कायनात का, उसने जो बना दिया है वहां बात खत्म। आप उसको जरा भी छेड़ेंगे वो चीज बिगड़ जाएगी। तो इस वजह से मैं अगेंस्ट हूँ। अब मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम डन। जिसने करना है करवाएं, अपने मुंह है बिगाड़ लें यार। बस मेरे साथ ये मसला है कि मुझे होता था कि यार आप लोगों ने इतनी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हाई कर दी हैं, आप तालीम के बारे में लोगों को नहीं सिखा रहे, आप कोई अच्छी बात लोगों से नहीं कर रहे, आप लोगों को ये नहीं बता रहे कि अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करो, अपने आप को बेहतर करो, बेहतर इंसान बनो। सारा फोकस जो है पेरेंट्स पर है। दुनिया को बस ये बता रहे हैं कि जी कम उम्र होना चाहिए, छोटी उम्र दिखनी चाहिए और खूबसूरत दिखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लगता कि आप जो है इतने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है ना वो सेट कर दें सबके लिए कि इस सांचे में जो है ना, इस मोल्ड में आप पूरे उतरोगे तभी आप ठीक हो, वरना आपकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं। मैं इस वजह से ज्यादा बात कर रही होती हूँ। तो खैर सरवत का भी ये कहना था, और वाकई सरवत नेचुरल है। सरवत ने ऐसा कोई बोटॉक्स और फिलर्स वगैरह नहीं करवाए हैं। हाँ, सरवत ने राइनोप्लास्टी करवाई थी बिकॉज शी हैड सम इश्यूज। तो नाक का जो है सरवत ने करवाया था, और उसके अलावा सरवत ने कुछ नहीं करवाया। और छोटी मोटी चीज़ें तो लोग करवा रहे होते हैं। मुझे भी करवानी चाहिए, पता नहीं मैं कब करवाऊंगी। ये जो फेशियल्स होते हैं और इस तरह की, हाँ वो चीज़ जो आपको लगता है कि जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे। वो नीलम मुनीर की तरह नहीं कि वो पता नहीं कौन से डीएनए, पता नहीं किस बच्चे की, वो जब बच्चा पैदा होता है एक्सोसोम या क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, इस तरह की चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल ही निकम्मी हूँ। बट वो नीलम जो लगवाती है बेसिकली, तो ऐसी चीज़ें नहीं, जिनके बारे में आपको नहीं पता, आप खूबसूरत लगने के लिए लगवा रहे हैं, और वो कल को ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकती है, बिकॉज दीज थिंग्स आर कैंसरस। तो इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, बस मैं इतना सा समझती हूँ। अच्छा जी, तो ये थी कुछ खबरें, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर मुलाकात होती है, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।